तो इफ यू विल से कि आपको ऐसे वेबसाइट पे जो है वो गेस्ट पोस्ट मिलेगी जिनका कीवर्ड का केडी बड़ा हाई था और वो हैव अ रैंकिंग ऑन इट ऑन दैट कीवर्ड। गेम चेंजर होगा ये सेंटेंस उसके लिए, ठीक है। तो इट विल मेक कीवर्ड डिफिकल्टी। सबसे पहले हम चेक करते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। केडी चेक कर, ठीक है। ये यहाँ पे मैं जाके एसईओ का केडी चेक करता हूँ। एसईओ कीवर्ड पे रैंकिंग लेने के लिए अगर कोई बंदा गूगल पे एसईओ लिखे तो मेरी वेबसाइट आ रही हो तो उसके लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई कैन इजीली चेक हियर कीवर्ड डिफिकल्टी, यानी कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे एसईओ के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो इट हैज़ वेरी हाई केडी, यानी कि कीवर्ड की डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कीवर्ड के ऊपर मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा। तो ये बेसिकली आप समझ लें कि क्लाइंट बहुत पॉसिबल जिन लोगों ने भी ये गेस्ट पोस्टिंग वगैरह सेल की हुई है उनका अभी तक केडी से और बाउंस रेट से वास्ता ना पड़ा हो। लेकिन ओवरऑल इन शॉर्ट ये कि कभी कभार क्लाइंट अगर पूछ ले तो यू कैन इजीली कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स। अगर आप बोलेंगे कि हाँ जी आपको ऑब्वियसली ऐसे केडी के कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग होगी हमारी उन साइट्स के कीवर्ड की कि जो कि टफ हो, तो इट मींस क्लाइंट तो कन्वर्ट हो गई होगा, उसको पता होगा कि ही नो एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली वेबसाइट अथॉरिटी और उसका जो है वो हाई केडी का कितना फायदा होता है। सो तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। लेकिन हाई केडी क्या होता है? हमारी वेबसाइट एसईओ के कीवर्ड पे रैंक है तो मैं तो अपना बैकलिंक हो सकता है कि 10 लाख में भी ना सेल करूं अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को, अगर मेरा इतने हार्ड केडी के ऊपर कीवर्ड रैंक हुआ हो। तो ये जो केडी है ना, ये लेस देन 30 हो तो इट्स मीन कि वो लो है, अगर वो लेस देन 30 से ऊपर मोर देन 30 है तो इट मीन कि वो ज़्यादा है। तो ये आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट टाइम अगर मैं फॉर एग्जांपल बैकलिंक का देखता हूँ, बैकलिंक्स के ऊपर कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि बैकलिंक की ट्रैफिक कम है। लेट्स सी 86 है, कंपैरेटिवली कम है। अब मैं देखता हूँ गेस्ट पोस्ट के ऊपर कितना है। ये मैं कीवर्ड रेलिवेंट जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन इजीली चेक बाय योर एंड। 60 है। अगर मैं लिंक इंसर्शन पे करता हूँ, लिंक इंसर्शन ये मैं रेलिवेंट एग्जांपल दे रहा हूँ और साथ साथ ये आप लोगों को याद भी होगा कि ये है क्या, बहुत ईजी है लिंक इंसर्शन, ठीक है। होप पेज का चेक करता हूँ, ज़्यादा होगा लिंक इंसर्शन के ऊपर बहुत कम है, ये 36 है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ फॉर एग्जांपल ऑफ पेज हो गया है टेक्निकल, टेक्निकल एसईओ, इसका मे बी हार्ड है, यस। 30 से कम किसके? अब 30 से कम वाले ऐसे कीवर्ड होते हैं जिन पे रैंकिंग इजीली compete की जा सकती है। तो ये वो फैक्टर है जो क्लाइंट कभी कभार बहुत कम, लाइक यू कैन से कि हमारी पूरी वर्किंग हिस्ट्री में एक दफ़ा भी नहीं अभी तक पूछा, लेकिन देर इज़ अ फैक्टर हैव टू शेयर एवरीथिंग कि हाँ क्या कौन सी चीज़ किस तरह काम करती है, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट। लाइक अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में ये चीज़ ऐड कर लेंगे ना क्लाइंट को कि हाँ आई विल गिव यू अ गेस्ट पोस्ट लिंक्स ऑन लो बाउंस रेट साइट्स, ठीक है, तो वो बहुत इंप्रेस होगा। वो समझेगा कि अगर उसको भी पता है इस चीज़ का, ये भी डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात हम टेक्निकल इतना डिटेल में चले जाते हैं कि क्लाइंट भी जो है ना वो हमसे अनलिंक हो जाता है, उसको नहीं समझ आ रही होती कि ये बात क्या कर रहा है। जिस क्लाइंट ने सिर्फ गेस्ट पोस्ट जो है बड़ी मुश्किल से समझा हो तो उसको हमने इस तरह की बातें नहीं समझानी। अगर आपका कोई तगड़ा क्लाइंट आ गया वो जिसको सब कुछ पता है, टेक्निकल बैकग्राउंड है उसका, और आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपसे जूम पे बात कर रहा है, तो इफ़